दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के सबसे महत्वपूर्ण सवाल को सीखेंगे जो हर एक सरकारी एग्जाम में बार बार पूछ दिया जाता है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप इस प्रकार के कोई भी सवाल को आप मिस नहीं कर सकें। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है H2O, बी में है CO2, सी में है N2O, डी है CH4। तो जो H2 है ये हमारा जल का रासायनिक सूत्र होता है। उसी प्रकार से CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि N2O जो है ये लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है। अगर आपसे पूछेगा कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो ये होता है हमारा CH4। तो आई होप कि आपको चारों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हमारा दूसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है उपराष्ट्रपति और डी में है मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले राज्यसभा का अध्यक्ष जानने से पहले हम ये समझेंगे कि जो भी यहाँ पे पद दिया हुआ है, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, तो इसको बनने के लिए हमारे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का न्यूनतम आयु कम से कम होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना ज़रूरी है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना ज़रूरी है और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। तो चलिए सवाल को अब हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा तीसरा नंबर लिखा हुआ है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए में है कृष्णा नदी, बी में है महानदी, सी है सतलज नदी, डी है भागीरथी नदी। तो जो ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी, ये नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीराकुंड बांध जो है ये हमारे महानदी पे स्थित है। उसी प्रकार से जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सतलज नदी, तो हमारे इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये हमारे सतलज नदी पे है। उसी प्रकार से भागीरथी नदी पे एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध, यानी कि टिहरी बांध जो स्थित है ये हमारे भागीरथी नदी पे स्थित है। तो चलिए आपको चारों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगला प्रश्न को बढ़ाते हैं। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है श्रीगुप्त, सी है घनानंद और डी है बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगर आपसे पूछेगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो हमारे गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं ये श्रीगुप्त थे। उसी प्रकार से बाबर जो है ये हमारे मुगल वंश के संस्थापक थे। तो आई होप कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 5 नंबर सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ है कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बुध और शुक्र, बी है मंगल और बृहस्पति, सी है पृथ्वी और डी है बृहस्पति और शनि। तो जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बुध और शुक्र, ये दोनों ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षुद्र ग्रह जो है ये हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा हुआ है पृथ्वी, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के उपग्रह का नाम बताएं
तो इसका हो जाएगा चंद्रमा। ठीक उसी प्रकार से जो बृहस्पति ग्रह है ये हमारे सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह है। जो हमारा शनि ग्रह है ये सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 6 नंबर सवाल कर रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए में है इब्राहिम लोदी, बी है बहलोल लोदी, सी है सिकंदर लोदी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोदी वंश का अंतिम जो शासक है ये इब्राहिम लोदी थे। अगर आपसे पूछेगा कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है सिकंदर लोदी, तो ये लोदी वंश का दूसरे शासक था। तो चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1907, बी है 1885, सी है 1906 और डी है 1919। तो 1907 जो है यानी कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में है 1885, तो 1885 में हमारे कांग्रेस दल का स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था तो इसका राइट आंसर है 1885 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1906 ये इसका हो जाएगा राइट जवाब, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी में है 1919, तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि इसके तारीख भी अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो चलिए अब हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है बाघ, बी में है कीवी, सी में है कंगारू और डी में है शेर। तो बाघ जो है ये हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु है। उसी प्रकार से कीवी जो है ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो है कंगारू। जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है शेर, ये नीदरलैंड का राष्ट्रीय पशु है। तो चलिए अब सवाल नंबर हम 9 को देखते हैं। कहता है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है मत्स्य उत्पादन, बी में है अंडा उत्पादन, सी में है तिलहन उत्पादन और डी में है झींगा उत्पादन। तो जो ए ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन ये हमारे नीली क्रांति से संबंध है। उसी प्रकार से कहेगा अंडा का उत्पादन, तो ये रजत क्रांति को हम बोलते हैं अंडा उत्पादन। अगर आपसे पूछेगा कि तिलहन उत्पादन किस क्रांति से संबंध है तो ये हो जाएगा पीली क्रांति, यानी कि पीली जो क्रांति है ये हमारे तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झींगा उत्पादन जो है ये गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आते हैं। चलिए 10वां नंबर हम प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि सानिया मिर्जा का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट, बी है भाला फेंक, सी है टेनिस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रिकेट से संबंध है ये हमारे स्मृति मंधाना का है, हरमनप्रीत कौर का है और इसी प्रकार से अनेक महिला खिलाड़ी हैं जिसका संबंध क्रिकेट से है। उसी प्रकार से कहेगा भाला फेंक, तो भाला फेंक जो है ये नीरज चोपड़ा से संबंधित है, यानी कि नीरज चोपड़ा जो हमारे प्लेयर है ये भाला फेंक यानी कि इसी में खेलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सानिया मिर्जा का जो संबंध है ये हमारे टेनिस से है। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है।
ए में है केरल, बी में बेंगलोर, सी में पश्चिम बंगाल और डी में उत्तर प्रदेश। तो अगर आपसे पूछेगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन होता है तो ये हो जाएगा हमारा केरल। उसी प्रकार से बेंगलोर जो है इसमें खिलौने का उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी कि बेंगलोर को हम खिलौनों के उद्योग से भी नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में जूट सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछेगा कि आम सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है तो ये होता है हमारे उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को नवाबों का नगरी भी कहा जाता है। तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है कि दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व क्या होता है। तो दूध से मक्खन निकालने पर इसका घनत्व बढ़ जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट जवाब। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है रॉल्फ फिंच और डी है लॉर्ड डफरिन। तो जो ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड कर्जन, इसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है लॉर्ड डलहौजी, तो इसके शासनकाल में भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत हुई थी, यानी कि सबसे पहला बार जो रेल चला था 1853 ईस्वी में, ये इसी के शासनकाल में चला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है लॉर्ड डफरिन, तो इसके शासनकाल में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय भारत का गवर्नर कौन था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है कि पहली महिला आईपीएस कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में है सरोजनी नायडू, बी में है एनी बेसेंट, सी में है किरण बेदी और डी में है कोई नहीं। तो यहाँ पे जो देखिए लिखा हुआ है सरोजनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। उसी प्रकार से एनी बेसेंट, ये हमारे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किरण बेदी, ये पहली महिला है जो हमारे आईपीएस बनी थी। प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यूरिक अम्ल, बी है एसिटिक अम्ल, सी है फॉर्मिक अम्ल और डी है लैक्टिक अम्ल। तो देखिए यूरिक अम्ल जो है ये हमारे मूत्र में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ये हो जाएगा यूरिक अम्ल। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल में सिरका पाया जाता है। ये हो जाएगा इसका राइट जवाब। अगर आपसे पूछेगा कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल जो है ये बिच्छू के डंक में पाया जाता है। उसी प्रकार से लैक्टिक अम्ल हमारी दूध में पाया जाता है। तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 16 का रहा है कि संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन था। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है ब्रिटेन और डी है फ्रांस। तो देखिए अगर आपसे पूछेगा कि किस देश में संविधान सबसे पहले बना था तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अमेरिका, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हमारे भारत देश का जो संविधान है ये पूरा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो आई होप कि आपको ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 17 नंबर सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ है कि जयदेव के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है पंचतंत्र, बी में है इंडिका, सी में है गीत गोविंद और डी में है यामा।
तो देखिए पंचतंत्र जो है ये हमारे विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार से इंडिका जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। आया समझ में? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीत गोविंद, यानी कि जयदेव के जो द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये हमारे गीत गोविंद है। उसके बाद यामा जो है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे पूछेगा कि यामा किसके द्वारा लिखा गया है तो ये हो जाएगा महादेवी वर्मा। चलिए अब 18 नंबर सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है लाला हरदयाल, बी है राजा राम मोहन राय, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जो लाला हरदयाल है ये हमारे गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे। उसी प्रकार से राजा राम मोहन राय हमारे ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस ये हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। 19 नंबर सवाल कर रहा है कि राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन था? ए में है चीन, बी है जापान, सी है स्वीडन और डी है डेनमार्क। तो सबसे पहले ये जानिए कि कागजी मुद्रा यानी कि कागजी नोट जारी करने वाला पहला देश चीन था। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान। सी का रहा है स्वीडन। तो स्वीडन एक ऐसा देश है जिसके देश में बैंक नोट सबसे पहले जारी किया गया था। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर जो डी है डेनमार्क। तो डेनमार्क जो देश है यहाँ सबसे पहले झंडा को अपनाया गया था। तो आई होप कि आपको चारों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। कहता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है उड़ीसा, बी में है हैदराबाद, सी में है फतेहपुर सिकरी और डी में है वाराणसी। तो ये जो उड़ीसा है इसमें हमारे चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील के अलावा अगर आपसे पूछेगा कि सूर्य मंदिर जो नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया है वो किस राज्य में स्थित है तो वो भी हमारे उड़ीसा में होगा। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में है हैदराबाद। तो यही इसका हो जाएगा राइट जवाब, यानी कि चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है। फतेहपुर सिकरी में हमारे बुलंद दरवाजा स्थित है। उसी प्रकार से जो वाराणसी है इसके अंदर सारनाथ है, यानी कि सारनाथ जो है ये हमारे वाराणसी में स्थित है। तो आई होप कि आपको 20 सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।